व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राय वली फ्रॉम मिडी टेक्सटर। आज की मेरी वीडियो जो है वो इक्विपमेंट रिव्यू है और आज मेरी इक्विपमेंट में शामिल है सिनी लेंस। तो बस आज का मेरा टॉपिक है सिनी लेंसेज। और मैं हमेशा एक चीज़ बताता रहता हूँ कि मूवीज़ या फिर जो भी शॉर्ट फिल्म्स बन रही होती हैं, पीएसएम हो रहे होते हैं, टीवीसीज होती हैं, जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उसमें कभी भी ऑटो फोकस यूज़ नहीं होता और डीओपी सिनेमेटोग्राफर वो मैनुअली फोकस करते हैं हर ऑब्जेक्ट, हर शॉट को। आज के मेरे रिव्यू में है सैमयंग का 35mm 1.5। तो यार ओरिजिनली जो सिने लेंसेज होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो हम नॉर्मल बंदा कोई अफोर्ड कर नहीं पाता। एनामॉर्फिक लेंस होगा, जूम लेंस तो वो कोई 45 लाख रुपए का लेंस होगा। और सिने लेंसेज जो एलिक्सा या रेड पर लगते हैं, एलटी माउंट वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कैनन माउंट के अंदर सिनी लेंसेज आते हैं और ये सिनी लेंसेज जो हैं वो एडॉप्टेबल होते हैं कैनन की वजह से। उसमें मेरी वीडियो यहाँ कहीं आपको लिंक आ रहा होगा, इसी साइड पे होगा लेफ्ट हैंड। तो वो एडॉप्टेबल होते हैं किसी भी मिररलेस कैमरास के ऊपर। और उस लेंस की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ये आप देख सकते हैं। ये लेंस होता है और इस लेंस को फोटोग्राफी लेंस से क्या डिफरेंस होता है कि इस लेंस के ऊपर सबसे पहले दिए हुए होते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये एजेस होते हैं। और ये एजेस का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो सिनेमेटोग्राफर होता है, जो बड़ी प्रोडक्शंस होती हैं उसके अंदर हमेशा जो है वो फोकस पुलर अलग से एक बंदा कर रहा होता है। अब ये जो एजेस आप देख रहे हैं, इन एजेस का काम ये होता है कि फोकस पुलर इनके ऊपर लगता है और वो फोकस पुल होता है। अब फोकस पुल, मैनुअल फोकस पुलर तो जो कैमरा होल्ड करा हुआ है कैमरामैन वो खुद संभालता है, लेकिन बड़ी प्रोडक्शन के ऊपर एक वायरलेस कैमरा रिकॉर्डर होता है जो वायरलेसली डिस्प्ले जो है वो एक अलग बंदे को दे रहा होता है। और जब वो बंदा करीब जाता है तो वो पूरी रिग के ऊपर एक वायरलेस जो है फोकस पुलर वो अलग से लगा हुआ होता है। तो वो खुद ब खुद वो बंदा साइड पे बैठ के कंट्रोल कर रहा होता है, एक मॉनिटर के अंदर देख रहा होता है, शॉट करीब हो रहा है, इसको फोकस पे रखते हैं, जिसकी वजह से जो कैमरामैन होता है वो कम्प्लीटली फोकस करता है अपने शॉट के ऊपर, ना कि वो इस पर कन्फ्यूज़ रहे कि यार ये फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, वो पूरा फ्रेम को संभालता है। और फोटोग्राफी लेंसेज अगर कोई यूज़ करता है तो उसके साथ दराज पे कहीं पे भी एक बेल्ट आती है जो उसके ऊपर लगती है, टाई क्लिप के तरह, टाई के तरह उसको क्लिप होती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर ये बने होते हैं जिसकी वजह से फोकस होता है। ऑटो फोकस तो ये है नहीं, तो इसका अपर्चर कैसे कंट्रोल होगा? तो इसकी अपर्चर रिंग दी हुई होती है ये एंड पे। अब आप देख सकते हैं ये अपर्चर के ऊपर, अपर्चर रिंग के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। ये 1.5 पे आ गया, 1.5, 2, 2.84, 5.68, 22, F22 तक इसका अपर्चर चला आता है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप मुझे देख रहे होंगे, ये अपर्चर हुआ बंद, ये F22, F1.5। ये यूज़फुल इसलिए भी होता है कि जब ऐसा होता है कि आप कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर आपका एक्सपोजर लेवल बराबर है और जैसे ही आप कमरे से बाहर जाएं, दिन है और आपको एक्सपोजर लेवल कंट्रोल करना हो तो डीपी दूसरे फोकस पुलर से अपर्चर अपने लिहाज से, जिस तरीके से अभी मैं कमरे के अंदर हूँ और अगर मैं कमरे से बाहर निकल रहा हूँ तो खुद ब खुद नहीं, फोकस पुलर के थ्रू या फिर वैसे ही डीपी जो है वो इसका अपर्चर चेंज खुद कर ले। तीसरी चीज़ ये है कि इसका फोकस थ्रो क्या होता है? फोकस थ्रो होता है कि अगर ये रिंग कितना घूमते है, इसकी डिग्री क्या है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 180 डिग्री राउंड पे जाता है। किस तरीके से? बिलफर्स ये मेरा जो है वो कैरेक्टर जो है वो मेरे बिल्कुल करीब है, ये मेरा कैरेक्टर मेरे बिल्कुल करीब है। अब मुझे जाना है नियर टू इन्फिनिटी, तो ये देखें, ये घूमता रहेगा। अब ये जाके इन्फिनिटी का, इससे क्या होता है कि फोकस चेंज एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे बहुत आसानी से मैं अपने कंट्रोल रख के इसको चेंज कर सकता हूँ। पहला प्रो इस लेंस का ये होता है कि इस लेंस के ऑप्टिक्स और इसका रिज़ल्ट फोटोग्राफी लेंसेज से कंपेयर किया जाए तो बहुत शार्प लेंस होते हैं कि ऑप्टिक्स, इसके अंदर एलिमेंट्स
जो इसके अंदर ग्लास लगे हुए होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, प्लस के इसके अंदर ऑप्टिक्स ज़्यादा होते हैं जो इमेज को शार्प और क्लियर बनाते हैं। सेकंड इसका जो है वो प्रो ये है कि इसका जो फोकस थ्रो होता है फोटोग्राफी लेंसेज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फोटोग्राफी लेंसेज इतना सा थ्रो होता है, लेकिन अगर मैं इसका थ्रो बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा थ्रो होता है जिससे अगर मुझे एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट करना है तो फोटोग्राफी लेंसेज से कभी कभार ऐसा होता है कि हल्का सा हिला और कैरेक्टर आपका आउट। इसमें कैरेक्टर आउट नहीं होता अगर हाथ भी लग जाए, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्टिफ होता है, स्मूथ एंड स्टिफ। दूसरा ये कि अगर हल्का सा हिल भी जाए तो कैरेक्टर आउट नहीं होता। थर्ड इसका जो प्रो है एक वीडियोग्राफर की पर्सपेक्टिव से, उसका ये है कि ये मैनुअली अपर्चर होता है। और मैनुअली अपर्चर का मतलब है कि आप फोटोग्राफी लेंसेज पे रिज़र्व रहते हो कि या तो ये 1.4 होगा या 1.8 होगा या 1.5 होगा इस तरीके से, लेकिन आप 1.55 या 3.6 होता है, 2.8 से 3.6 पे आता है, मैं 3.0 रख रहा हूँ, मैं 2.9 रख रहा हूँ, मैं 3.1 रख रहा हूँ, मैं इसमें वो अपर्चर अपने लिहाज से कंट्रोल कर सकता हूँ हर लिहाज से सिचुएशन के, जो कि फ़ोटोग्राफी लेंस में नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रो इसका ये है कि ये एडॉप्टेबल होता है, क्योंकि ये कैनन माउंट के अंदर था, ये सैमयंग का लेंस है और ये कैनन माउंट में आता है। सैमयंग के 2 ज़ीन और एक ये सैमयंग लेंस और ज़ीन, ये 2 एक ही कंपनी के हैं। ज़ीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, में 3rd मल्टीप्लाई बाय इसकी जो प्राइस है वो ज़ीन लेंस के होते हैं और XEEN, और सैमयंग के जो है वो अफोर्डेबल होते हैं जिस तरीके से कि ये 65 to 90,000 के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ, क्योंकि प्राइम लेंस होता है तो डिफरेंट फोकल लेंस इसमें अवेलेबल होते हैं। ये एडॉप्टेबल होता है। एडॉप्टेबल का मतलब है कि मैं इसको मिररलेस के ऊपर, चाहे वो सोनी हो, फ्यूजी हो, पैनासोनिक हो, ब्लैक मैजिक हो, किसी भी मिररलेस के ऊपर मैं इसको एडॉप्ट कर सकता हूँ बआसानी। और माउंट जो है वो कोई 3,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक का माउंट आता है, मैनुअल माउंट सस्ते से सस्ता, उसके ऊपर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे ऑटो फोकस वाला माउंट नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट इसका प्रो ये है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होता है। जो इसकी इमेज क्वालिटी है उस क्वालिटी को अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी प्राइस से 65 से लेके 90,000 के दरमियान, एक दफ़ा अगर आप ये लेंस यूज़ कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आपका किसी लेंस में दिल नहीं लगेगा। पैरेटिवली इसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पैसे थोड़े से ऊपर होते हैं। इमेज क्वालिटी का ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि इमेज क्वालिटी इसकी वो है जो लाखों के लेंस की हो, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए ये लेंस अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम में से 50-60% लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और सेल्फ मेड हैं, माँ बाप का पैसा बहुत कम होता है। तो ये मेरा आज का रिव्यू था। थोड़ा सा आपको कोई चीज़ मिस हो गई हो, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो इस लेंस के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, कमेंट डाउन बिलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, फ्री है, कर ले भाई, थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, कमा कुछ भी नहीं रहे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।